हे गाइस, मैं हूं एल के सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूज ऑफ द। दोस्तों, यूज ऑफ द के मैंने 3 नियम पिछली वीडियो यानी डिटर्मिनर पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैं डिटर्मिनर रूल नंबर 4 से अब आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं। तो रूल द के ऐसे ऐसे रूल जो आज भी आप भी नहीं जानते होंगे, आज मैं उन रूलों के बारे में आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो रूल नंबर 4 से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हम डालेंगे रूल नंबर 4। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राम रन्स द फास्टेस्ट, यानी कि राम सबसे तेज दौड़ता है। ये जो फास्टेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आइए तो रूल नंबर 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 होगा, नदियों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होगा, द गंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, द हिंद महासागर। रूल नंबर 6, जाति, वर्ग, समूह से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द डॉग। दोस्तों, डॉग है वो एक जाति है, क्योंकि डॉग किसी का नाम नहीं होता, वो एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी हम कुत्ता जाति को हम प्रदर्शित करते हैं। द बॉय, बॉय भी एक जाति होती है, इसलिए द बॉय का प्रयोग किया जाता है। तो
इसके और कुछ और रूल हैं जिसके बारे में हम और जानकारी करते हैं। रूल नंबर 7, प्रसिद्ध परिवारों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होंगे दा, TAS टाटा's फैमिली, FAMILY। एग्जाम्पल नंबर 2, दा, KHANSFAMILY, द खान्स फैमिली। द टाटास फैमिली, द खान्स फैमिली जो प्रसिद्ध परिवार होते हैं उनके लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 8, उच्च पदों से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल होंगे दा हेडमास्टर, द कलेक्टर, COLLECTOR, द हेडमास्टर, द कलेक्टर। उच्च पदवी होती हैं, उन पदवियों के नाम से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 9, ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे दा ताजमहल, ASAL, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। रूल नंबर 10, ऐतिहासिक
युद्धों के नाम से पहले द आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होंगे द BATTLE बैटल ऑफ PANIPATS द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का युद्ध। ये ऐतिहासिक युद्धों से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 द बैटल ऑफ खानवा KHANVA द बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध भी एक ऐतिहासिक युद्धों में गिना जाता है। इसलिए दोस्तों आज हम उसके ऐतिहासिक युद्धों में के नाम से पहले द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। आइए रूल नंबर 11 के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 11 विकसित देशों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होंगे जैसे द AMERICA द अमेरिका, द BRITEN द ब्रिटेन। रूल नंबर 12 है। रूल नंबर 12 में हम देखते हैं जिन देशों के नाम में एस लगा होता है उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होंगे द CHILIPINES द फिलीपींस और द NEPHERLANDS द फिलीपींस द नीदरलैंड्स। दोस्तों ये जो देश हैं ये देश इन देशों के नाम में एस का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनमें द आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। रूल नंबर 13 देशों के समूह से पहले द का प्रयोग किया जाता है।
देशों के समूह होते हैं उनके लिए द आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। जैसे द USA, द UK, द USA, द UK। रूल नंबर 14, क्रमवाची संख्याओं से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द थर्ड स्टूडेंट, STUDENT। एग्जाम्पल नंबर 2, द FORTH फोर्थ मेंबर, MEMBER। जो क्रमवाइज संख्या होती है उनसे पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे द थर्ड स्टूडेंट, द फोर्थ मेंबर। रूल नंबर 15, डेट से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द 15 जनवरी, JANUARY, द 15 जनवरी। एग्जाम्पल नंबर 2, द 4th जुलाई, FORTHJULY, द 4th जुलाई। दोस्तों और इससे आगे भी हम अभी इनके और रूल हैं जिनके बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 16, ONLY, ओनली से पहले द का प्रयोग जब करते हैं जब ओनली का अर्थ इकलौता हो। जैसे एग्जाम्पल होंगे द ओनली सन, द ओनली सन। एग्जाम्पल नंबर 2, द ओनली फ्रेंड, FRIEND, द ओनली फ्रेंड, द ओनली सन। दोस्तों जैसे कि ओनली से पहले द आर्टिकल प्रयोग जब ही किया जाएगा जब ओनली का अर्थ इकलौता हो। जैसे किसी के पास यदि एक ही फ्रेंड है तो वो बोल सकता है द ओनली फ्रेंड, और किसी के पास एक ही पुत्र है तो वो बोल सकते हैं द ओनली सन। रूल नंबर 17,
मरुस्थलों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होंगे जैसे दा थार, THAR, दा थार। थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। और दा सहारा, SHAHARA, द सहारा। सहारा रेगिस्तान भी एक सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका का महाद्वीप में पाया जाता है। रूल नंबर 18, जो चीज दुनिया में एक है उसके लिए दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे दा सन, दा मून, दा सन, दा मून। एग्जाम्पल नंबर 19, MORNING, मॉर्निंग, EVENING, मॉर्निंग, इवनिंग से पहले इन मॉर्निंग इवनिंग से पहले इन प्रपोजिशन लगा होता है। तो इन दोनों के बीच में दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। दोस्तों ये हुए हमारे द आर्टिकल के नियम। और एक और नियम है द आर्टिकल का जो 99% लोग उसे नहीं जानते। आज मैं उसको ही आपके लिए सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों रूल नंबर 20 के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे यदि किसी नाउन का नाम वाक्य में पहली बार आता है तो वहां आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब उसी नाउन का
नाम वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी नाउन का नाम पहली बार आता है किसी वाक्य में तो उसमें आवश्यकता अनुसार ए या एन का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उसी नाउन का नाम एक से अधिक बार किसी वाक्य में आता है तो उसके लिए हम हमेशा ही दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज खालिस्तान किंग। किंग हैज खालिस्तान किंग हैज डॉटर। खालिस्तान डॉटर वाज अनएजुकेटेड। खालिस्तान किंग कॉल्ड खालिस्तान टीचर। खालिस्तान टीचर हैज इंग्लिश बुक। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं बताया, इस रूल के अनुसार बताया गया है कि यदि किसी वाक्य में किसी नाउन का नाम पहली बार आता है तो उसके लिए ए या एन में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब उसी नाउन का नाम वाक्य में एक से अधिक बार आता है उसके लिए हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, देयर वाज किंग। अब जो किंग है जो वाक्य में पहली बार आया है, तो पहली बार आने के लिए हम इसमें और ए एन के अनुसार जो नियम है हमारे ए और एन के, उनके अनुसार हम इसमें भरते हैं ए। देयर वाज ए किंग। अब जब दोबारा जो किंग आया है तो ये एक वाक्य में दूसरी बार आया है, तो एक बार से अधिक बार, चाहे एक बार, दो बार, चाहे 4 बार, 10 बार, कितनी भी बार आए उसमें हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे द किंग, द किंग। फिर किंग हैज डॉटर। अब ये डॉटर है, जो डॉटर हमारे इसमें वाक्य में पहली बार आया है तो डॉटर के लिए हम लगाएंगे ए डॉटर। और डॉटर के बाद में फिर जब दोबारा डॉटर आया है तो दोबारा इसमें इसके लिए हम प्रयोग करते हैं द डॉटर। द डॉटर वाज अनएजुकेटेड। उसकी जो लड़की थी राजा की, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उस राजा ने और एक अध्यापक को बुलाया। तो ये किंग आया है इस वाक्य में तीसरी बार आया, तो इसके लिए हम लगाएंगे द किंग कॉल्ड टीचर। अब जो टीचर है वो एक पेशा के अनुसार माना जाता है, जिसका कार्य हमेशा पढ़ाना होता है, और उसके अनुसार हम इसमें जितनी भी बार आएगा उसमें हम इसमें द का प्रयोग करते हैं। द टीचर कॉल्ड द टीचर। फिर दोबारा टीचर आने के लिए इसमें द आर्टिकल का प्रयोग तो होना ही है। तो द टीचर हैज। अब देखो इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश की जो शुरुआत हो रही है वो एन की जो नियम है उसके अनुसार हो रही है इसमें, और स्वर की ध्वनि निकल रही है, तो इसके अनुसार हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि द टीचर हैज एन इंग्लिश बुक। देखिए दोस्तों, तो ये थे द के नियम। एक और ऐसा नियम है जिसके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे, और उसके बारे में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। जैसे
इससे कुछ लोग कहीं पर दा बोलते हैं, कहीं पर दी बोलते हैं। इसके भी नियम होते हैं। नियम के अनुसार इससे हम दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं। उन नियमों को हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है तो वहाँ THE को दी कहते हैं। और यदि अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होती है तो वहाँ THE को द बोलते हैं। THE को हम द या दी बोलते हैं। दा तो ये होता ही नहीं है, या तो द होता है या तो दी होती है। जैसे एग्जाम्पल, द सन और दी अर्थ, दासन दी अर्थ। इसकी जो ध्वनि निकल रही है, इसमें स्वर की निकल रही है, और इसकी जो ध्वनि है वो व्यंजन की ध्वनि है। इस व्यंजन के अनुसार इसे बोलेंगे दी, और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे द सन, इसको बोलेंगे दी अर्थ। एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे द मून और दी एंड। दोस्तों, जैसे कि हम कभी फिल्म देखते हैं तो उसमें जो END लिखी आती है, तो हम आज तक इसे यही बोलते आए हैं, दी एंड। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसे दी क्यों बोलते हैं। तो आज आपके समझ में भी आ गया होगा इसे दी क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, मैंने जो दा के ऊपर वीडियो बनाई, आपको कितनी अच्छी लगी, और ज्यादा इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और उसके सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं दोस्तों, ताकि आपकी रोज आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।